ड्रामा सिर्फ हफ्स के आने वाले एपिसोड की स्टोरी में दिखाया जाएगा ऐशा हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़ देगी और सोहा का एक झूठ ऐशा और बासत की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा। जी हाँ नाज़रीन, बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। आने वाली एपिसोड की स्टोरी में दिखाया जाएगा बासत जैसे अपने ऑफिस में बैठा होगा तो वहीं पर उसको फोन करेगी बानो और बानो उसको सारी हकीकत के बारे में बताएगी कि ऐशा को पता चल चुका है कि आपने अम्मा को 75 लाख रुपए दिए थे। नाज़रीन, जब बासत ये पूछता है बानो से कि ऐशा को कैसे पता चला कि मैंने तुम्हारी अम्मा को इतनी बड़ी रकम दी थी, और आगे से वो ये कहती है कि इसके बारे में मैं नहीं जानती हूँ, तो इतने में बासत आगे से ये कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द आता हूँ। और जैसे वो आएगा तो दूसरी तरफ नाज़रीन जो बानो होगी वो अपनी बहन ऐशा से ये कहेगी अब वक्त है तुम्हारे पास फैसला करने का। तो आगे से ऐशा ये कहती है कि बासत मुझे क्या छोड़ेगा, मैं खुद बासत को छोड़ दूंगा। जैसे ऐशा के पास आता है और आगे से ऐशा ये कहती है कि आपने इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपाई, अगर आपने मेरी जिंदगी की इतनी रकम लगानी थी तो आप मुझे बता देते, क्योंकि अब तक जो मैं जिंदगी जी रही थी वो मैं ये समझ रही थी कि ये तो मेरी अम्मा की तरबियत है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी अम्मा ही मेरी खुशियों की सौदागर निकली। ऐशा जो होगी वो बासत को घर से जाने का कह देगी और बासत जैसे अपने घर वापस आ जाएगा तो आगे नाज़रीन दिखाया जाएगा आमिर के सामने सच्चाई आ जाएगी जोया की, और आगे से डॉक्टर ये कहती है कि ये लड़की आपसे झूठ बोल रही है क्योंकि ये कोई माँ बनने वाली नहीं। जोया लाख समझाने की कोशिश करती है, लेकिन आगे से आमिर ये कहता है कि तुमने और तुम्हारी माँ ने मेरे साथ एक बार फिर से झूठ बोला, जबकि मैंने तुमसे ये कहा था कि अब की बार तुम्हारी कोई चालाकी काम नहीं आएगी। और वो ये कहता है कि तुम सीधा हमारे घर नहीं बल्कि अपनी माँ के घर जा रही है। जैसे वो उसकी माँ के घर लेकर आता है और वो ये कहता है कि संभालिए अपनी बेटी को, क्योंकि आपने तो इसको भी अपनी राह पर चला दिया, ये भी आपकी तरह झूठ बोलती है बात बात पर। अजीम बासत जैसे ऐशा के घर से वापस चला जाएगा तो आगे दिखाया जाएगा ऐशा जो होगी वो फैसला कर लेगी कि वो हमेशा हमेशा के लिए अपनी माँ के घर से और बासत की जिंदगी से दूर चली जाएगी। और रात के वक्त ऐशा किसी को भी इस बात की खबर नहीं लगने देती है कि वो इस घर को छोड़ के जा रही है। वो अपना सामान पैक करती है और इस घर को छोड़कर चली जाती है। सिर्फ वो फोन अपने साथ नहीं लेकर जाती है ताकि कोई भी घर का मेंबर उसके साथ राब्ता कर सके। बानो जैसे रात के वक्त अचानक उठती है, जब वो ये देखती है कि ऐशा अपने कमरे में नहीं है तो एकदम से फोन करती है बासत को रात के वक्त, और वो ये कहती है कि ऐशा अपने कमरे में नहीं है। तो नाज़रीन रात के वक्त बासत जो होगा वो अपनी गाड़ी लेकर पूरे शहर का हर वो बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन अच्छी तरह से छान लेगा, लेकिन उसको ऐशा की एक खबर तक नहीं मिलेगी। जैसे उसका राब्ता एक बार फिर से बानो के साथ होता है तो बानो से वो ये कहता है कि आपने उसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। तो आगे से बानो ये कहती है कि आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो हमें बताकर गई है। तो दूसरी तरफ बानो की माँ ये कहती है कि मेरे ऊपर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि एक बेटी जो है वो घर छोड़कर चली गई है तो दूसरी का जो खामद है वो उसे एक बार फिर से मेरे घर पर छोड़ गया है।